हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक कॉलेज विच इज लक्ष्मी बाई कॉलेज के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज हुई है, जिसकी लास्ट डेट है 6 मार्च। देखते हैं कि किन सब्जेक्ट्स की कितनी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इन सारी ही चीज़ों के ऊपर आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैम किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आई हैं हमारे पास में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइडेशन की अगर मैं बात करूँ, कॉमर्स की वैकेंसीज आई हैं। जनरल वैकेंसीज की अगर हम बात, मतलब ये वैकेंसीज आपके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर डिवाइडेड हैं। SC ST OBC UR कैटेगरी है, अनरिजर्व जिसको आप कहोगे, PWD कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है। अब यहाँ पे 6+1 सीट्स जो है वो मेरे पास में अवेलेबल है। एक सीट जो है वो PWD की अवेलेबल है। कॉमर्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास में 6+1 सीट जो है वो अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो 2 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स हैं, इंग्लिश के अंदर अगेन 2 सीट्स हैं, EVS 1+1 हमारे पास में सीट्स हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो 1+1 है। ये भी मैं डिस्कस कर दूंगी कि ये स्टार वाली और ये डबल स्टार वाली सीट्स जो है वो कौन सी हैं। हिस्ट्री के अंदर 4 सीट्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 1 है, पॉलिटिकल साइंस 2 सीट्स है, साइकोलॉजी 2 सीट्स हैं, संस्कृत मेरे पास में 1 है, सोशियोलॉजी की 2, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो ये 29 सीट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि वो जो स्टार वैकेंसीज थी वो PWD के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, PWD की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकली एंड जो वीकर कैटेगरी डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रहेगा। सो UR SC ST OBC EWS जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आप कह सकते हैं PWD को बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आपकी कैटेगरी बेसिक कैटेगरी कोई भी हो, आप PWD सीट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशंस क्या है, यानी मैम 29 सीट्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। मैं अगर अप्लाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो क्वालिफिकेशन क्या है, क्या जनवरी 2025 में क्वालिफाई किया है तो अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो 2 क्राइटेरियाज दे के रखे हुए हैं। ये आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस सारे डिसिप्लिन्स के ऊपर अप्लाई करेगा। सबसे पहली चीज इन्होंने बोला है A या B दोनों में से कोई एक फॉलो कर लो, यानी 2 में से कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फॉलो होना चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी A की बात करते हैं तो इसमें 2 पॉइंटर्स देके रखे हुए हैं इन्होंने। पहला तो 55% नंबरों के साथ में आपका मास्टर्स होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। कॉमर्स में अप्लाई करना है तो MCOM करना पड़ेगा, हिस्ट्री में अप्लाई करना है तो MA हिस्ट्री होना चाहिए आपका 55% अंकों के साथ में। In a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree accredited foreign university से आपको चाहिए। इसके अलावा besides fulfilling the above criteria must have cleared the UGC NET examination। क्या जनवरी 2025 एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। हाँ, जो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्लियर करके रखे होंगे, नेट conducted by UGC और CSR exemption from net shall be granted in accordance with clause 2, जिसको अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जो बच्चे मान लो नेट नहीं है या आपने नेट दिया ही नहीं है, क्वालिफाई नहीं करके रखा हुआ है, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? हमने कहा हाँ कर सकते हैं अगर उन्होंने PhD की डिग्री लेकर के रखी हुई है, यानी या तो 55% अंक के साथ में आपका नेट आपका PG हो जाए, साथ में नेट दे दो। इसके अलावा या तो फिर अब आपने PhD करके रखी हो तो नेट की एलिजिबिलिटी साइड हो जाएगी। अब PhD अगर आपने करी है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, रैंकिंग जिनकी 500 के अंदर है इन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, चाहे वो QS के थ्रू हो, चाहे वो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है या एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की है, अगर टॉप 500 में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने PhD करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। Note, the academic score as specified in the screening guidelines from the colleges will be based considered for the shortlisting। यानी आप अप्लाई करोगे, एक आपका ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्कोर निकलेगा जिसके आधार पे वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, अब आपको कॉल करेंगे। यानी यहाँ पे हमने अप्लाई किसने किया, या तो नेट प्लस PhD वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, या तो नेट प्लस PG वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, या जिन्होंने टॉप 500 की लिस्ट के अंदर से किसी यूनिवर्सिटी से PhD किया वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में
अब यहाँ पे वो आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर निकालेंगे, उस स्कोर के माध्यम से जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कैंडिडेट्स की और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा ये देख लो। ये स्कोर कैलकुलेट होगा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर, आप अपना स्कोर खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर 80% या उससे अधिक है तो 21 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में तो 19 नंबर है, 55 से 60 है तो 16 नंबर, 45 से 50 है तो 10 नंबर। तो मान लो मेरा 85% आया था तो मेरे को 21 नंबर मिले। प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 के ऊपर है तो 25 नंबर, 60 से 80 है 60 से 80 है तो 23 नंबर, उससे कम है अगर हमारे पास में तो 20 नंबर मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्राइटेरिया जो है वो दे करके रखा हुआ है इन्होंने। एमफिल है तो 60% से ऊपर है तो 7 नंबर मिलेंगे, 55 से कम है तो आपको, पीएचडी है तो पीएचडी के 25 नंबर मिलते हैं एपीआई में, नेट विद जेआरएफ है तो 10 नंबर मिलेंगे, सिर्फ नेट है तो 8 नंबर मिलेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन करा के रखी है तो 2-2 नंबर मिलती हैं, मैक्सिमम अपर लिमिट 6 नंबर मिलेंगे आपको। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 2-2 नंबर मिलेंगे 1-1 साल के एक्सपीरियंस के लिए, टोटल 10 नंबर मिल सकते हैं। इस प्रकार से देखो इन्होंने पूरी लिस्ट देके रखी है। कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं तो 3 नंबर मिलेंगे आपको उसके, स्टेट लेवल के कोई अवार्ड है तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे क्राइटेरियाज बना के रखे हैं इन्होंने। तो ये क्राइटेरियाज जो बना के रखे हैं यानी ये एपीआईज हैं। तो आपका जो ग्रेजुएशन का स्कोर है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर है, आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, ये सारे के आधार के ऊपर आपका एपीआई जो है वो बनेगा। जिसका हाईएस्ट के ऊपर एपीआई रहेगा वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे कैंडिडेट्स की। तो देखो जैसे 6 सीट्स है तो 6 सीट्स के लिए अगर 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो वो 100 को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे, हो सकता है कि वो डबल कैंडिडेट्स बुला लें, ट्रिपल कैंडिडेट्स बुला लें। तो जो टॉप से एपीआई वाले स्कोर वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल करेंगे वो इंटरव्यूज के लिए, एंड वहां से इंटरव्यूज के आधार के ऊपर फिर जो सिलेक्शन है इसके अंदर होगा। सो एक डायरेक्ट वैकेंसी है हमारे पास में 2025 के अंदर जो आई है। अगेन जिनका एपीआई स्कोर, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपका एपीआई कम भी है, स्टिल अप्लाई करने की कोशिश करिए। कई बार ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं इसमें इतने एस्पिरेंट्स नहीं अप्लाई करते हैं कि ये शॉर्टलिस्टिंग करें। ये कई बार सारे कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं। जैसे डीयू के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं जितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो सबको बुला रहे हैं। अगर आपका नेट है जा रहे वो सबको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है वो हो जाएगा इवन इफ यू डू नॉट क्वालिफाई। होपफुली आपको ये वैकेंसी जो है इसकी नोटिफिकेशन हेल्पफुल लगी होगी, समझ आया होगा कि क्या है, कैसे है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है। नाउ अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की और जो नोटिफिकेशन आ रही हैं इनको भी हम अपने चैनल पे कवर अप करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लेकर के आती हूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके। एंड कोई और डाउट्स आ रहे हैं मन में कि मैम पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस कवर अप कर दो, भी कौन से हैं, क्या अवेलेबल है, जो भी आपके मन में डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, सो दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट। होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।